हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल एग्ज़ाम वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले जॉब्स अपडेट सारे टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपको जो इसकी कंप्लीट पीडीएफ होगी वो भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। जी आपके सारे एग्जाम्स के लिए जितने भी अपकमिंग जो रिक्वायरमेंट है जेके एसएसबी में उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बात करी जा रही है, वेयर इज़ दी हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो बैंक है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जनेवा में, वाशिंगटन DC में, लंदन में या पेरिस में? तो इसका सही आंसर आप दोगे, जो आपका सही रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाशिंगटन DC इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो इंटरनेशनल बैंक है फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का उसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप भी साथ साथ में लगाते रहें, आपके इनमें से कितने जो क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं तो आपकी भी जो प्रेपरेशन है आपको भी पता चलती जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऑथर बताना है किसका? ए फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ए फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया के ऑथर कौन है? IK गुजराल आ जाएगा, विजय देशमुख आ जाएगा, LK अडवाणी या AG टॉयनबी? तो इन चार ऑप्शनों में से आपने बताना है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया के ऑथर कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर इन चार में से आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IK गुजराल इज़ द ऑथर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो आप भी साथ साथ में लगाते रहें, आपको जो इसकी कंप्लीट PDF होगी वो भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा उसका। आप लिंक को ज्वाइन करके वहाँ से सारी जो पहले की भी अपलोडेड PDF और जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस है, जॉब नोटिफिकेशंस है, वो भी आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स आपका, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक आपने बताना है, यानी कि जिसमें जो एंडेंजर स्पीशीज़ होती है या एंडेंजर जो भी स्पीशीज़ एनिमल्स या प्लांट्स की हो जाती हैं उसमें उनका जो डाटा है वो लिखा जाता है, उस बुक को हम बोलते हैं रेड डाटा बुक। जो रेड डाटा बुक है जब उसको ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है रिस्पॉन्सिबल जो उसे मेंटेन करके रखती है रेड डाटा बुक को, या रेड लिस्ट को मेंटेन करके कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रखती है? WWF, IUCN, IBWL या CITES? तो थर्ड क्वेश्चन का सही हो जाएगा IUCN जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, ठीक है, भोपाल गैस जो ट्रेजेडी हुई थी भोपाल मध्य प्रदेश में, क्या हुआ था? एक जो फैक्ट्री थी उधर 1984 में लीकेज हो गई थी जिसकी वजह से जो बड़े सारे लोगों को उधर कैजुअलिटी देखनी पड़ी थी। तो आपने बताना है 1984 में इनमें से कौन सी जो गैस थी भोपाल में मध्य प्रदेश में जो लीक हुई थी? नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन CH4 हो जाता है, उसके बाद मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाता है, ठीक है, यानी कि CH3ICN3 हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो इन चार ऑप्शनों में से आपने बताना है कौन सी वो गैस थी। इसका जो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी वो रिस्पॉन्सिबल थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में। जब भी लीकिंग हुई थी भोपाल में, जो प्लांट लीक हुआ था तो उधर क्या था, बड़े सारी जो फैक्ट्री थी उधर जो वर्कर थे उनकी भी जो कैजुअलिटी आई थी, क्योंकि वो जो गैस थी भोपाल में बड़े टाइम तक लीक होते रही थी जिसकी वजह से जो बड़े सारे केस हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड न्यूज़पेपर वंदे मातरम? इनमें से जो न्यूज़पेपर है वंदे मातरम वो किसने स्टार्ट किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, वीरेंद्र कुमार घोष, बिपिन चंद्र पाल, देवेंद्र नाथ टैगोर या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी? तो इस क्वेश्चन का आपने सही और करेक्ट आंसर बताना है। जो वंदे मातरम न्यूज़पेपर है वो किसने स्टार्ट किया था? इसका जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि बिपिन चंद्र पाल
विपिन चंद्र पाल ने क्या किया था? जो फर्स्ट न्यूज़पेपर था यानी कि वंदे मातरम, उसे स्टार्ट किया था विपिन चंद्र पाल ने। इसे आप ध्यान से रख सकते हो। जो बाल पाल थे उनमें से ही विपिन चंद्र पाल थे, जो कि आ जाते एक एक्सट्रीमिस्ट के लीडर भी जो है रह चुके थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो आपके जो एसएससी एग्ज़ाम्स होते हैं, जेके एसएसबी एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी, जो क्लास 4th की बात करूं, असिस्टेंट अकाउंटेंट या एडवर्टीजमेंट नंबर 3 में जो असिस्टेंट कंपाइलर का हुआ, या जेके एसएसबी क्लास 4th का हुआ, तो उस तरह के क्वेश्चन उस एग्जामों में क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चन है वो अक्सर पूछे जाते हो। एसएससी में तो अक्सर यही टाइप के जो क्वेश्चन रहते हैं, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी एमटीएस हो, तो जीके का लेवल आपका इधर से लेके मतलब जाने की इतना ही रहता है। तो आपको इस तरह के जो क्वेश्चन है वो इसके अच्छे से बनाने हैं ताकि आपको जो एग्जाम में दिक्कत नहीं रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्सी ऑफ द वर्ल्ड? तो ग्लिम्सी ऑफ द वर्ल्ड के ऑथर आपने बताने हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, एस गोपालन या एस राधाकृष्णन? तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू वाज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लिम्सी ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो बी है वो सही और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड है उसका आपने बताना है हाईएस्ट पीक कौन सी है। ये हमारी एक यूटी है अंडमान एंड निकोबार। टोटल हमारी 8 यूटीज आ जाती हैं और 28 स्टेट्स है, ठीक है। जो दमन एंड दीव है वो भी इसमें ही मर्ज हो गई है अंडमान एंड निकोबार में। तो हाईएस्ट पीक आपने बतानी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, सैडल पीक, माउंट थुलियर या माउंट डिवेलो, माउंट क्वाइल। तो इस क्वेश्चन का आपने सही और करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का, जो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सैडल पीक इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है। जो हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार की वो आ जाती है फ्रेंड्स आपका सैडल पीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द रिवर इज आल्सो नोन एज द तस्पेंगो रिवर इन द तिब्बत? तो तस्पेंगो हम तिब्बत में किसे बोलते हैं? तो इधर जो आता है ऑप्शन दिए हुए गंगा, इंदस, ब्रह्मपुत्रा या तेस्ता। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है इसका जो हो जाता है ब्रह्मपुत्रा। जो तस्पेंगो है, तस्पेंगो आपका जो रिवर तस्पेंगो है वो तिब्बत में क्या है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। और फिर जब वो इंडिया में एंटर करती है बाय द अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश से जब वो इंडिया में एंटर करती है तो उसका वहाँ पे नाम क्या हो जाता है, सियांग या थियांग हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे इंडिया में आ जाती है, तो इंडिया में उसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्रा हो जाता है। तो जहाँ से ब्रह्मपुत्रा जो ओरिजिनेट हो रही है तिब्बत से, मानसरोवर से, तो उसका वहाँ पे क्या नेम हो जाता है, तस्पेंगो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब वो फिर बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश में एंटर करने के बाद जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है तो जिसकी लेंथ 2900 किलोमीटर है, ऐसे तो लॉन्गेस्ट है, लेकिन जो इंडिया में फ्लो करती है वो इसकी लेंथ कम है, जिसकी वजह से जो लार्जेस्ट रिवर हो जाता है वो गंगा ही रहता है, जिसकी 25-25 किलोमीटर जो लेंथ है। तो उसके बाद जब वो ब्रह्मपुत्रा कहाँ पे एंटर करती है, बांग्लादेश में एंटर करती है, तो उसका नाम वहाँ पे क्या हो जाता है, पद्मा हो जाता है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका रहता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा का नेम जो तिब्बत में है वो क्या है, तस्पेंगो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का जो बी है वो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काजीरंगा पार्क इज़ फेमस फॉर? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है, राइनोसोरस, टाइगर, लाइन या क्रोकोडाइल? तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, राइनो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाता है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो किसके लिए फेमस है, वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, राइनो के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि पीईसी आपने बताना है, ठीक है। जो पीईसी कंट्री हैं यानी कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री हैं, वो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन है एक, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वीना में, रियाद में, कुवैत सिटी में या अबू धाबी में? तो इस क्वेश्चन का आपने सही आंसर बताना है, जो आपका क्या हो जाता है, पीईसी, यानी कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट जो कंट्रीज हैं उनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो वो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, यानी कि वीना इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। दो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वीना में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स बस इतना ही। अगर इस पर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले जो सारे अपडेट्स हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। और आपको जो इसकी कंप्लीट PDF होगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से सारी जो PDF है पहले की भी अपलोडेड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इस वीडियो में बस इतना ही।